नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 2 विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। ठीक है, इसका हम ऑब्जेक्टिव सेशन करा रहे हैं जिसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर जो भी बच्चे अगर 2026 में बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि एमसीक्यू। ठीक है, तो आइए दोस्तों, देखिए आपके सामने चैप्टर 2 है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। इसका इंग्लिश हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, तो हम लोग जो है आज का जो सेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन आज हम कराएंगे सारे के सारे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो भी बच्चे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो आइए हम लोग बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। मेरे प्यारे बच्चों 2015 में और 2023 में क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों अफ्रीका, और दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों एशिया, और तीसरा है बाबू मेरे दक्षिणी अमेरिका, और चौथा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों उत्तरी अमेरिका। ये चार ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर। इसका जवाब क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, यही जो है कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि जो सर्वाधिक है, यानी कह रहा है कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है, तो मेरे प्यारे बच्चों अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों नीचे दिए गए, यानी नीचे दिए गए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो पहला आपका है बाबू अंटकामा और भूमध्य सागरीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों दक्षिणी पूर्वी एशिया, और चौथा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों ध्रुवीय प्रदेश। तो अब इसका जवाब जो है क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जवाब हो जाएगा दक्षिणी पूर्व एशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवास प्रतिकर्ष का कारक नहीं है। तो ऑप्शन है बाबू जलाभाव, दूसरा है ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों बेरोजगारी, और तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, और चौथा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों महामारियां। तो आप जो है इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी सी। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश, कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जवाब दीजिएगा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश का नाम बताइए जो 2021 में पूछा, लेटेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, मेरे प्यारे बच्चों एशिया, और चौथा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों अफ्रीका। तो जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। विश्व में अधिक जनसंख्या वाला महादेश मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एशिया। क्या हो जाएगा बाबू? एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब
हुई। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा साल में विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई? 1750 में, 1975 में, 1830 में, 1999 में? तो जल्द से जल्द हमको बताइए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 1999 में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा था। ठीक है, चलिए, जितना क्वेश्चन कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एकदम एग्जाम में आना ही आना है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर कीजिए, देखिएगा, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन जो मेरे प्यारे बच्चों 2016 में पूछा था। कब पूछा था बाबू? 2016 में। क्या पूछा था कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भूमि निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, कि गंदी बस्तियों के लिए? तो ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जो है चारों ऑप्शन में से किसी एक का जवाब दीजिएगा कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है मेरे प्यारे बच्चों प्रवास के लिए। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? प्रवास के लिए। ठीक है, इतना देर मैं आपको बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो हमने आपको तो बता दिया कि निम्नलिखित मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों नीचे दिए गए प्रश्न। यानी देखिए, रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, की शांति एवं अस्थायित्व के अनुकूल जलवायु। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे बच्चों, चारों का आप क्या कर दीजिए? जवाब दीजिए। तो चलिए देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क। चलिए, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि विश्व में जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? कह रहा है कि विश्व में जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत भाग जो है एशिया में निवास करते हैं, यानी एशिया में रहते हैं। तो 40% की, 60% की, 50% की, 25%? तो इसका जवाब जो है आप दीजिए, हम तब तक वेट करते हैं, दीजिए। चलिए, तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 40% जो लोग हैं विश्व में जनसंख्या का प्रतिशत भाग जो एशिया में निवास करते हैं, कितना परसेंट बाबू? 40%। याद रखना, कितना परसेंट बाबू? 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है वो कौन सा क्षेत्र जो है सघन जनसंख्या वाला है कहलाता है? तो दक्षिणी पूर्व एशिया, कि भूमध्य रेखीय प्रदेश, कि ध्रुवीय प्रदेश, कि मरुस्थलीय क्षेत्र? तो आप जो है इसका जवाब हमको दीजिए। चलिए आप जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका जो हो जाएगा आंसर, तो आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ध्रुवीय प्रदेश। क्या हो जाएगा बाबू? ध्रुवीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बाबू कि निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? कह रहा है ये क्वेश्चन जो मेरे प्यारे बच्चों 2020 में पूछा था। कब पूछा था बाबू? 2020 में। कि निम्नलिखित में कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिमी यूरोप, कि दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया? चलिए जल्दी जवाब दीजिए। चलिए आप जो है इसका जवाब दीजिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों पश्चिमी यूरोप क्या हो जाएगा बाबू? पश्चिमी यूरोप। क्या हो जाएगा? पश्चिमी यूरोप
चलिए, सॉरी, पश्चिमी यूरोप बोल रहा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा बाबू, ये वाला हो जाएगा। कह रहा है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं, कौन सा क्षेत्र जो मिला जुला हुआ नहीं। तो पश्चिमी यूरोप कि दक्षिण पूर्व एशिया, कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, कि उत्तरी पूर्व अमेरिका। ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो चारों का आप क्या करना है, आपको मेरे प्यारे बच्चों जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। क्या हो जाएगा बाबू, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी फटाफट इसका जवाब जो है दे दीजिए। चलिए, तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है मेरे प्यारे बच्चों, पहला स्थान है, ऑप्शन नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। मजदूर लोग जो है जाते हैं तो नया स्थान को क्या कहलाते हैं बाबू, अप्रवासी कि उत्प्रवासी कि दोनों कहलाएगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी फटाफट हमको जवाब दे दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं, अप्रवासी, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम आपको कराए हैं, ये सारा का सारा मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जाकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर जो है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, प्लीज एक बार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।